2 जून सन 2002 पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ने वाले सभी गांवों के लोग अपने अपने कामों से निद्रक होकर, खाली होकर, सारे कामों को निपटा कर गर्मी से परेशान व बिलबिलाए हुए अपने अपने घरों के बाहर खटिया डालकर लेटे हुए थे कि तभी अचानक उन्हें आसमान से आती हुई एक अज्ञात चीज, जिससे लाल और नीली किरणें निकल रही थी, जिसने उनकी रातों की नींद हराम कर दी। जिसके बाद गांव के लोग रात में सोते नहीं थे, रात भर जाग कर पहरेदारी करते थे। वीडियो में बने रहिए अंत तक। यह वीडियो बहुत ही रोमांचक और रहस्यमय होने वाली है। मई और जून के दिनों में जहां गांवों में लोग अपने अपने घरों के बाहर सोते हैं, ऐसे में आसमान से आने वाली उस अज्ञात चीज का डर उन सभी गांवों में फैला हुआ था। सच्चाई का किसी को कुछ पता नहीं था। किसी ने अपने बेटे को मार दिया, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी की लठ से पिटाई कर दी, जिसके चलते हुए अनेक घायल हुए और अनेक अपने जीवन से हाथ धो बैठे। कई महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। यह रहस्य ऐसे ही गहराता गया। आतंक इस कदर बढ़ गया था कि जितने घायल हुए उससे कहीं ज़्यादा किस्से सुनने में आए। शुरुआत में तो सुनने में यह आया कि ये एक पंखों वाली लोमड़ी है जो रात में आती है और हमला करती है। फिर अफवाह यह फैली कि ये पंखों वाली लोमड़ी नहीं है, यह ऊपर से लोमड़ी और नीचे से मानव का शरीर वाला कोई जीव है। फिर अफवाह यह फैली कि नहीं, ये कोई एक बहुत बड़ा टिड्ढा है। दूसरी अफवाहें साइंस और बाजार से जुड़ी हुई थी। कुछ लोगों ने कहा यह एक बाज की तरह उड़ता हुआ पतंगा है जिसकी आंखों से लाल और पूंछ से नीली किरणें निकलती हैं। कुछ लोगों ने इसे दूसरे ग्रह से आने वाला प्राणी भी बताया। कुछ लोगों ने इसे इलेक्ट्रॉनिक ड्रैगन बताया जिसकी आंखों से लाल और पूंछ से नीली रोशनी निकलती है। कुछ लोगों ने तो इसे जीनोम विज्ञान के तहत बनाया गया एक नया कीट बताया, जिसे भारत के दुश्मन देशों के द्वारा तैयार किया गया एक षड्यंत्र बताया। उस समय चीन के द्वारा मैग्नेटिक खिलौने भी आते थे जिनमें नीली और लाल रोशनियां भी निकलती थी। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने इसका पूरा पूरा वीडियो बनाया हुआ है और यहाँ तक स्थिति यह हुई कि इसके ऊपर कई फिल्में भी बनी, कई सारे गाने भी बने। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने उसको मार गिराया है, जबकि सच्चाई जब सामने आई तो यह हुआ कि रात में जाता हुआ कोई यात्री जिसे शोर सुनकर उन लोगों ने मार पीट कर बंदी बना लिया या उसे मार दिया। कोई लोमड़ी, कोई शियार या कोई और अन्य जानवर जिसे वो लोग अज्ञात जीव समझकर मार देते थे। आईआईटी के वैज्ञानिकों ने इसे पृथ्वी से निकलने वाली चिंगारियों की तस्वीर हो सकती है ऐसा बताया। जिन जिन जगहों पर उसे पकड़ने के दावे किए गए उन सब जगहों पर या तो लोमड़ी हुई, या तो सियार हुआ, या कोई चमगादड़, या फिर कोई रात में जाता हुआ यात्री ही हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े इलाके में इसका आतंक था। लोग रात भर जाग कर पहरा देते थे। शोर सुनकर भगदड़ मच जाती थी जिससे बहुत से लोग घायल होते और बहुत से अपनी जान से हाथ धो बैठते, जिससे प्रशासन भी परेशान था। कुछ लोग प्रशासन से इतना नाखुश थे कि उन्होंने कई बार थाने को भी घेरा, जिसके दौरान पुलिस को पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा। इस सब के पीछे एक सुनियोजित साजिश भी देखी जा रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जिन इलाकों में इसका आतंक था वो सभी इलाके बिहार और नेपाल की सीमा से लगे हुए थे। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना यह था कि ये मौसम और भूख से बौखलाए हुए सियार और लोमड़ी जैसे जंगली जानवर भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों ने इस बात को, इस तथ्य को मानने से अस्वीकार कर दिया। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इसे एक यूएफओ, एक परग्रही होने का दावा किया। इस जीव की एक खास बात थी कि ये जीव जिस पर भी हमला करता था या जितने भी केसेस इसके हमले के शिकार के आए उन सब में ये एक ही समानता थी कि उसने सबके चेहरों पे हमला किया था, जिसके बाद इसको नाम दिया गया था मुंह नुचवा का। मुंह नुचवा का नाम दिया गया था क्योंकि वह मुंह पे ही हमला करता था और शरीर के किसी भी अन्य हिस्से पे हमला नहीं करता था। प्रशासन की सख्ती से लोगों के बीच में मुंह नुचवा का आतंक
कम हुआ, अफवाहें कम हुई और धीरे धीरे मुनचुआ के नाम का आतंक भी समाप्त हो गया। वो रहस्य एक रहस्य के तरीके ही गायब हो गया। आखिर ये मुनचुआ क्या था? एक यूएफओ से आया हुआ परग्रही था, या कोई मैग्नेटिक ड्रैगन था, या कोई पंख वाली लोमड़ी, या आधी लोमड़ी आधा मनुष्य, या कोई बड़े आकार का टिड्डा, या एक बाज? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।